बहुत ही शानदार ये मेरा सफ़र रहा है और शिक्षा देना ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है और मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे देश के और बिहार के जो बड़े स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, वहाँ के बच्चों को पढ़ाने का पूरा मौका मिला। लगभग 2 दशक से ज़्यादा आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इस फील्ड में आपने मतलब बहुत साल दे दिए। पहले में और अब में क्या फर्क आप महसूस करते हैं? क्या बहुत ही आजकल बच्चे जो IITians होते हैं वो 4 इयर्स के कोर्स करने के बाद सीधा जॉब नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा ठहर करके 2 इयर्स का फर्दर MBA करते हैं और तब जा करके वो किसी कंपनी में जॉब करते हैं। और एक और ऑप्शन है वो है क्लास 12 के बाद। 12 के बाद भी आप चाहें तो IP-MAT के थ्रू जा सकते हैं IIM में। तो ये 2 तरीके हैं IIM में जाने के। लेकिन मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स ये इसके कंटेंट्स हैं। तो यदि आप मैथ्स को प्रॉपर्ली पढ़ते हैं, रीजनिंग को प्रॉपर्ली पढ़ते हैं और इंग्लिश पढ़ते हैं तो IIM में जाना इतना मुश्किल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। जेनिथ कॉमर्स एकेडमी के संस्थापक डॉक्टर सुनील कुमार मौजूद हैं, जो कि 22 वर्षों से जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा दे रहे हैं और इनके इंस्टीट्यूट से जो बच्चे निकलते हैं वो प्रतिष्ठित जगहों पर काम करते हुए भी नजर आते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है देशवा न्यूज। थैंक यू वेरी मच जी। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। जी सर, आप 22 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। 22 वर्ष में मतलब बहुत चीजें होती है, 22 वर्ष कम नहीं होते। सफर कैसा रहा सर? बहुत ही शानदार ये मेरा सफ़र रहा है जी। और शिक्षा देना ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है और मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे देश के और बिहार के जो बड़े स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, वहाँ के बच्चों को पढ़ाने का पूरा मौका मिला। और गर्व की बात यह है कि जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, बैंक्स हैं इस देश में, मेरे बच्चे आज वहाँ जॉब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत फील करता हूँ सौभाग्यशाली अपने आप को। जी। कई अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे, जो 22 वर्षों का सफर कम नहीं होता है, तो कई अप्स एंड डाउन्स भी आपको फेस करने पड़े होंगे ऐसे में। नहीं, ऐसा कोई अप एंड डाउन नहीं रहा करियर में। क्योंकि हाँ, कोविड में थोड़ी समस्या हुई हम सबों को, लेकिन जब हमारे बच्चे बैंक PO बनते हैं, CA करते हैं, MBA करते हैं या जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो सारी समस्याएं, सारे अप्स एंड डाउन भूल जाते हैं उस समय में। जी। लगभग 2 दशक से ज्यादा आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इस फील्ड में आपने मतलब बहुत साल दे दिए। पहले में और अब में क्या फर्क आप महसूस करते हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है दक्षा जी। 2001 से मैं पढ़ा रहा हूँ और 2001 से लेकर के 10-11 तक जो मेरा अपना एक एनालिसिस है, वो सारे बच्चे काफ़ी सीरियस थे और थे डिवोटेड अपने करियर के लिए। वो डिस्ट्रैक्टेड बहुत कम थे। लेकिन जब 2011 से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब चीज़ें आनी शुरू हुई तो बच्चे, जो आज के बच्चे हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। जी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है हम सभी टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए भी कि बच्चे काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड होते जा रहे हैं। लेकिन सर, सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लर्निंग देखिए, ऐप्स वो जो भी दौर था दक्षा जी, जब जिस टाइम में गूगल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, जी। तो सारे बच्चे बुक से पढ़ते थे। जी। उनके पास कई सारे रेफरेंस बुक हुआ करते थे और टीचर हुआ करते थे। आज के बच्चों के पास में यूट्यूब है, गूगल है, उनके पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन बच्चे उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो पेरेंट्स को ये गौर करना चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं, उनके हाथ जो फ़ोन है, तो फ़ोन का इस्तेमाल बच्चा कैसा कर रहा है। क्या वो गूगल का प्रॉपर यूज़ कर रहा है, यूट्यूब का यूज़ कर रहा है, या फिर वो कहीं और भटक रहा है। तो ये चीज़ें गौर करने की ज़रूरत है। जी। लेकिन कई बच्चे ये भी बोलते हैं कि हम क्लासेस ज़्यादा कंफर्टेबल ऑनलाइन क्लासेस में रहते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं तो ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हैं ऑफलाइन क्लासेस में, फेस टू फेस क्लासेस में, वो कभी भी नहीं हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस में। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं क्लासरूम में ना, फेस टू फेस, इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। आपके डाउट को वो सुनते हैं और टीचर्स को फिर सॉल्व करते हैं। लेकिन ऑनलाइन आप कहीं ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी आपके पास पोर्टल हो, लेकिन वहाँ पर ये इंटरेक्शन नहीं हो सकता है, वो 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन ठीक है,
एक दौर था कोविड का जब ऑप्शन नहीं था ऑफलाइन क्लासेस का, तो बच्चे यूज कर रहे थे, बट अब तो सब कुछ ठीक है, ऑफलाइन सबसे बढ़िया ऑप्शन है। जी, कोविड के बाद आप देखेंगे कि और ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस का प्रचलन जो है वो बढ़ गया नहीं, है। मेरे ख्याल से अब वो कम होते जा रहा है, भ्रम से बच्चे बाहर निकल रहे हैं, पेरेंट्स भी बाहर निकल रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन सिर्फ उनके लिए अच्छा हो सकता है जो पटना आकर के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं या बाहर जा सकते हैं, या फिर जो वर्किंग पीपल हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है क्लासेस को ज्वाइन करने का ऑफलाइन फेस टू फेस, तो उनके लिए भी ऑनलाइन अच्छा प्लेटफॉर्म है। अदरवाइज आपके पास वक्त हो तो बिल्कुल फेस टू फेस क्लास कीजिए, वो ज़्यादा कारगर और फायदेमंद होगा। जी सर, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं तो बिहार की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर भी बात करते हैं कि बिहार की जो वर्तमान अभी शिक्षा व्यवस्था है उससे आप कितने संतुष्ट लगते हैं? देखिए, बिहार का अतीत बहुत ही शानदार रहा है। विश्व का पहला यूनिवर्सिटी हमारे बिहार से ही, गौतम बुद्ध को शिक्षा ज्ञान हमारे बिहार से ही मिला। इसके बावजूद भी जो बच्चे बिहार के हैं उनके चॉइस में, उनके प्राथमिकता में बिहार पढ़ना नहीं होता है। वो चाहते हैं कि वो बिहार के बाहर कहीं और से अपनी पढ़ाई करें। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी है। जो चमक था बिहार का आज से कई साल पहले, उतना ही आज फीका हो गया है बिहार की स्थिति। जी, क्या लगता है सर, क्या वजह हो सकती है जो शिक्षा व्यवस्था इस तरह की है? जो बच्चे भी अक्सर कहते नजर आते हैं कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, पलायन करते हैं ज्यादातर जो छात्र हैं, तो क्या मेरा कमी क्या मानना है दक्षा जी, जहाँ रोजगार वहाँ शिक्षा, एक आप मानिए एक टैगलाइन मान लीजिए इसे, जहाँ एम्प्लॉयमेंट होगा बच्चे वहीं पर जाकर के पढ़ाई करेंगे। तो चूंकि बिहार में रोजगार की व्यवस्था है नहीं, तो बच्चे यहाँ पढ़ाई क्यों करें? जबकि मैं आपको बताऊं, जितने जिले बिहार में हैं उतनी यूनिवर्सिटीज बिहार में हैं। जितने जिले बिहार में लगभग उतनी यूनिवर्सिटीज हमारे बिहार में हैं। हमारे पास आईआईटी है, हमारे पास आईएम्स है, हमारे पास एम्स है, हमारे पास निफ्ट है, हमारे पास लॉ के कॉलेजेस हैं। इसके बावजूद जो बच्चे हमारे बिहार के हैं उनके प्राथमिकता में बिहार के कॉलेज नहीं होते हैं। वो बेंगलोर जाएंगे, दिल्ली एनसीआर जाएंगे, पुणे जाएंगे, बट बिहार में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। और एक बात मैं और आपसे बोलना चाहूँगा, जब मैं कर रहा था ग्रेजुएशन, जब मैं बीकॉम में था, तो जो क्वेश्चन मैं पढ़ता था अपने वक्त बीकॉम में, आज 22 साल से पढ़ा रहा हूँ, वही क्वेश्चन मैं आज पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। मतलब सिलेबस चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, जबकि एग्जाम का पैटर्न कितना चेंज हो गया इन 22 वर्षों में। तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसको चेंज होना चाहिए। सिलेबस को तो चेंज होना चाहिए, क्वेश्चन का लेवल और हाई होना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और जब आप कंपैरिजन करते हैं बिहार के सिलेबस को दिल्ली यूनिवर्सिटी से, किसी और यूनिवर्सिटी से, तो बहुत कमज़ोर है हमारा सिलेबस और हमारा पैटर्न यहाँ का। जी, तो सर बिहार में जिस तरह की रोजगार की समस्या जो है वो देखने को मिलती है, को लेकर के आपके क्या विचार हैं सर? ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे बिहार के लिए। इसे हम लोग कहते हैं ब्रेन ड्रेन। मतलब बिहार के जो ब्रेन है वो जाते हैं बाहर में। और इसके पीछे कारण बस इतना सा है कि इंडस्ट्री को चाहिए संसाधन, खनिज, और हमारे बिहार में खनिज नहीं है। क्योंकि जब बंटवारा हुआ स्टेट्स का, झारखंड और बिहार का, तो जितने भी खनिज थे, खदान, मिनरल्स, माइंस, वो चला गया झारखंड की ओर, और हमारे पास बचा सिर्फ एग्रीकल्चर। और बिहार का ये स्थिति है कि कभी सूखा पड़ता है तो कभी बाढ़। तो इस कारण से यहाँ पर कृषि में भी समस्या हो जाती है। गवर्नमेंट एक बात बोलकर के हमेशा पल्ला झाड़ देती है कि बिहार एक लैंड लॉक स्टेट है, यहाँ पर समुद्र तट नहीं है, इस कारण से यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं आती। लेकिन एक मैं सवाल पूछता हूँ आप सबों से, हरियाणा, गुरुग्राम, नोएडा, यूपी के सारे शहर, यहाँ भी तो समुद्र नहीं है, बट वो काफ़ी डेवलप्ड है, काफ़ी विकसित है। तो मेरे ख्याल से बिहार में भी काफ़ी संभावनाएं हो सकती हैं, सिर्फ उसको प्रॉपर तरीके से करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे पास आलू, हम लोग आलू काफ़ी प्रोड्यूस करते हैं, आलू बिहार में प्रोड्यूस होता है और चिप्स बनता है बिहार के बाहर। हमारे यहाँ आम और लीची के होते हैं पैदावार, आम हम लोग पैदा करते हैं, लीची हमारे यहाँ होती है, और जूस कहीं और बनता है। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये सारी इंडस्ट्री, ये सारे मैन्युफैक्चर बिहार में ही अपना यूनिट लगाए। सर एक सवाल है, जैसे
बच्चों के मन में अक्सर रहता है, क्योंकि आपने भी इंडियन इंस्टीट्यूट, देश के सबसे बड़े मैनेजमेंट कॉलेज की अगर बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वहाँ से पढ़ाई की है, तो अक्सर बहुत ही प्रतिष्ठित वो कॉलेज है। और बच्चों के मन में सवाल रहता है वहाँ एडमिशन कैसे ले, क्या वहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, क्या मतलब प्रणाली है, वो सारी चीजें बच्चे जानना चाहते हैं। इसके बारे में मैनेजमेंट भी कोर्स बताइए। की क्या खासियत और क्या है इसकी अहमियत है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आजकल बच्चे जो आईटीएंस होते हैं वो 4 इयर्स के कोर्स करने के बाद सीधा जॉब नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा ठहर करके 2 इयर्स का फर्दर एमबीए करते हैं और तब जा करके वो किसी कंपनी में जॉब करते हैं। क्योंकि इंजीनियर ने सिर्फ ये सीखा कि आप कोई भी प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, लेकिन लेबर से कैसे काम करवाएं ये स्किल नहीं होती है इंजीनियर्स के पास। तो आईआईटीएंस भी अब आईआईएम जैसे बड़े इंस्टीट्यूट जा करके एमबीए कोर्स को परस्यू करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस की बात हो गई। आईआईएम में आप 2 तरीके से जा सकते हैं, एक आफ्टर ग्रेजुएशन, एक एग्जाम देना होगा कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट के नाम पर आपको, और एक और ऑप्शन है वो है क्लास 12th के बाद। 12th के बाद भी आप चाहें तो आईपी मैट के थ्रू जा सकते हैं आईआईएम में। तो ये 2 तरीके हैं आईएम में जाने के। तो बच्चे कहते हैं कई बार कि बहुत टफ होता है, क्योंकि बहुत बड़ा ये कॉलेज है और देश का सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है आईआईएम को, तो टफ छात्र मानते हैं। तो ऐसे में मतलब कैसे इसकी पढ़ाई की जाए, क्या किया जाए कि वो इजीली टफ तो होना नेचुरल है क्योंकि आप आईएम की बात कर रही हैं, लेकिन मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स यही इसके कंटेंट्स हैं। तो यदि आप मैथ्स को प्रॉपर्ली पढ़ते हैं, रीजनिंग को प्रॉपर्ली पढ़ते हैं और इंग्लिश पढ़ते हैं तो आईआईएम में जाना इतना मुश्किल नहीं है। आप कोशिश तो कीजिए, बिल्कुल पहुंचेंगे बच्चे। जी, एक आखिरी सवाल सर आपसे, आज के समय में बिहार की अगर बात करें तो बिहार में शिक्षकों को लगा दिया गया है जातीय जनगणना के लिए, और अब बच्चे जो है वो पढ़ा रहे हैं क्लासेस में, ये देखा जा रहा है। एक शिक्षक है तो आपसे ये सवाल करना बनता है, तो क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं? थोड़ा सा ये पॉलिटिकल क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, शिक्षक हैं तो उनसे आप शिक्षा का ही काम करवाएं जी, क्योंकि बहुत चीज़ें सीखना है यहाँ के स्टूडेंट्स को। जी, तो क्या नहीं लगता है कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसे में बच्चे क्या सीखेंगे उनसे? ना के बराबर सीखेंगे जी, क्योंकि जब इनपुट ही कम होगा तो आउटपुट क्या बाहर निकलेगा। जी, तो मेरे ख्याल से शिक्षक को रखना चाहिए स्कूल कैंपस के अंदर में कि वो तरीके से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे हमने कई विषयों पर बात की और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुनील कुमार से, जो कि मशहूर कॉमर्स के टीचर हैं, 22 वर्षों से पढ़ा रहे हैं और जेनिथ कॉमर्स एकेडमी के संस्थापक भी हैं, जिनसे हमने शिक्षा पर, रोजगार पर और भी कई मुद्दों पर बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना था वो आपने सुना। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।